हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं सुजीत बुलबाके और आपका है स्वागत मेरे चैनल साइलेंट कोडर पे। तो आज से हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हम इसे नए मॉडर्न तरीके से पढ़ेंगे HTML5 का यूज़ करते हुए। नए नए IDE में हम यूज़ करेंगे इसको। पहले हम नोटपैड में भी करके देखेंगे, देन फिर हम न्यू IDE में स्विच करेंगे। हर एक चीज़ नोट्स, और आपको इस कोर्स के साथ नोट्स भी मिल जाएंगे। आप नीचे डिस्क्रिप्शंस में उनको जाके विजिट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। और हम इसमें HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट जो वेब डेवलपमेंट का पूरा कोर्स है वो करेंगे। और सबसे पहले हम HTML को अच्छे से सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि HTML जो है आपको 100% नहीं सीखनी है। ऐसा ना हो कि आप 100% अपना फोकस सिर्फ HTML में डाल दें और आपको 1 डेढ़ साल सिर्फ HTML में सीखने में लग जाए। दिस इज़ अ टाइम वेस्टिंग। आपको कम से कम HTML 60 to 70% आनी चाहिए। और यहाँ पर CSS भी आपको 60-70%, जावास्क्रिप्ट आपको 50 से 60%, जो कि आपको वेब डेवलपमेंट में एसेंशियल हो। दैन फिर उसके बाद जब आपका जॉब लग जाए या फिर आपके पास टाइम हो अच्छा खासा, तो आप HTML CSS JS में आप अपने एक्सपीरियंस को और बेहतर कर सकते हैं और ज़्यादा सीख सकते हैं। बट आपको इनिशियल स्टेज में जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वही वही सीखनी है। और जितना आप HTML CSS JS से आप वेब डेवलपमेंट में आपको ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम HTML को अच्छे से, जितनी हमें वेब डेवलपमेंट में ज़रूरत है उतना सीखेंगे। देन CSS, देन JS। तो ये कोर्स होने वाला है आपके लिए बिल्कुल हिंदी में, HTML एकदम बिगिनर्स के लिए। तो सबसे पहले हम HTML के नोट्स पढ़ेंगे। नोट्स आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, देन हम उन्हें प्रैक्टिकल भी करेंगे। नोट्स प्लस प्रैक्टिकल। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से हैंड रिटन नोट्स बना के रखे हैं। ये हैंड रिटन नोट्स मैंने हैंड से अपने हाथों से लिखे हैं, लेकिन कॉपी में नहीं, अपने VS कोड में। तो ये कुछ नए प्रकार के आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी रहेगी, या फिर आप इनका फोटो भी खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं HTML का इंट्रोडक्शन। तो HTML is a acronym which stands for Hypertext Markup Language, which is used for creating web applications. As you know, HTML का फुल फॉर्म है Hypertext Markup Language, और हम इसे क्रिएट वेब एप्लीकेशंस और वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फिर जो हाइपर टेक्स्ट है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में हाइपर टेक्स्ट का मीन होता है कि हाइपर टेक्स्ट मीन्स द टेक्स्ट हैज़ अ लिंक विद इन इट। इसका क्या मतलब हुआ? हाइपर टेक्स्ट जो होते हैं जिसमें लिंक होती है, जैसे कि आप कोई भी अपना वेब पेज चलाए, कोई भी अपना वेब एप्लीकेशन खोले या फिर कोई भी वेबसाइट पे हो, तो आप जब एक लिंक से दूसरे लिंक पे जाते हैं, एक टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं जो आपको दूसरी लिंक पे रीडायरेक्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपना गूगल क्रोम खोलता हूँ और यहाँ पर डालता हूँ गूगल, जस्ट सिंपली गूगल। एंड देन जैसे कि मैंने ये जो गूगल दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करूंगा तो मैं गूगल के सर्च इंजन पे आ जाऊंगा। तो ये जो गूगल है, ये जो टेक्स्ट है, इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट, जो कि आपको किसी लिंक, मतलब लिंक पे पहुंचा दे, किसी और वेब पेज पे पहुंचा दे एक लिंक के थ्रू, जिसमें लिंक लगी हो जिस टेक्स्ट में, उसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। जैसा कि यहाँ लिखा है, हाइपर टेक्स्ट इज अ वे टू लिंक टू और मोर वेब पेजेस। वो लिंक करता है वेब पेजेस को, लिंक। फिर उसके बाद आते हैं हम मार्कअप लैंग्वेज पे। मार्कअप लैंग्वेज मार्कअप लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू अप्लाई लेआउट एंड फॉर्मेटिंग कन्वेंशन टू अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो मार्कअप लैंग्वेज जो है वो इंटरैक्टिव और डायनेमिक बनाने में मदद करती है अपने वेब पेजेस को। मतलब उसके मार्कअप लैंग्वेज एक कंप्यूटर लैंग्वेज जिसके थ्रू हम टेक्स्ट को इमेजेस, टेबल्स और लिंक्स में कन्वर्ट कर सकें, या उनको उस तरीके से सुधार, मतलब उसकी सुंदरता बढ़ा सके मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू। फॉर्मेटिंग कन्वेंशन इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो आप इससे इंटरैक्टिव और डायनेमिक बना सकते हैं अपने टेक्स्ट को, अपने वेब पेज को। HTML जो है फर्स्ट टाइम ली बर्नर्स ने बनाई थी, टिम बर्नर्स ली ने, इन लेट 1991। और ये एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम है। मैं आपको बता दूं कि इसके जगह कोई कोई और अपनी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। मतलब वेब एप्लीकेशंस के लिए हमें HTML का ही यूज़ करना है, तो HTML तो कहीं जाने नहीं वाला। एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम, एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, जिसे जो जो वेब एप्लीकेशन में ये यूज़ होगी। और लेटेस्ट वर्जन तो है HTML का, HTML के अलग अलग वर्जन आए हैं, और अभी लेटेस्ट वर्जन जो हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं वो है HTML5।
अब इसके फीचर्स की कुछ बात कर लेते हैं, हम HTML सीखने क्यों वाले हैं, आखिर हमें HTML से मिलेगा क्या। तो सबसे पहले इट इज़ अ वेरी सिंपल इजी लैंग्वेज, इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड एंड मॉडिफाइड। तो मैंने HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, HTML इज़ अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इसका अंडरस्टैंडिंग और इसके वर्किंग काफ़ी इजी है। इसे आप अगर आप एक मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको सीखने में दिक्कत होती है, मैथमेटिक्स में आप उतने अच्छे नहीं हैं, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नज़रिए से देखा जाए तो HTML इज़ आपके लिए है। HTML अगर आप कोडिंग करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में आप उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो HTML फॉर यू, HTML इजीली आप इसमें काम कर सकते हैं, इजीली इसको सीख सकते हैं। फिर इसके बाद HTML जो है वो वेरी इफ़ेक्टिव होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, बिकॉज़ इसमें फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं, अलग-अलग टैग्स बना के, अलग-अलग डिविज़न्स बना के आप अपनी स्ट्रक्चर कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को या वेबसाइट को। ये जो है मार्कअप लैंग्वेज है, तो इसलिए ये डिज़ाइन मतलब फ्लेक्सिबल करती है डिज़ाइन को, आप डिज़ाइन इसका कैसा भी कर सकते हैं। एक छोटी से छोटी चीज़ भी आप इसमें एडिट कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि इट इज़ अ प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज़ इट कैन बी डिस्प्लेड ऑन एनी प्लेटफ़ॉर्म लाइक विंडोज़, लिनक्स एंड मैक। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका चल रहा हो, ये एक अकेले विंडोज़ के लिए नहीं है। ये आपके तीनों जो विंडोज़, लिनक्स और मैक है, तीनों ही प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट है, तीनों में आपको एक जैसा दिखेगा, और आपको किसी में भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंज होने के बाद इसको कोई भी मतलब इसमें किसी भी तरह के चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। जिस हिसाब से आप इसे विंडोज़ में यूज़ करते हैं और वर्क करते हैं, उस हिसाब से लिनक्स और मैक में भी कर सकते हो, और या फिर आपका कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम हो लाइक उबंटू, काली लिनक्स, आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। और जो HTML है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जिसका ये मतलब है कि आप लोअर केस और अपर केस को अलग-अलग करके लिख सकते हैं। लाइक मैं जैसे एक टैग का नाम मैंने दे दिया टैग 1, तो मैं इसको लोअर केस में भी लिख सकता हूँ, और एक टैग का नाम मैं कैपिटल T लगा के टैग 1 ऐसा करके भी लिख सकता हूँ। तो ये 2 अलग-अलग टैग कहलाएँगे। तो ये तो थे नोट्स इस वीडियो के। ये नोट्स आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, और आइए देखते हैं HTML कैसे काम करता है, उसका प्रैक्टिकल देखते हैं। लाइक सबसे पहले मैं नोटपैड खोलता हूँ, अपने सर्च बॉक्स में जाकर नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड जो भी हो, मैं यहाँ पर HTML लिखता हूँ। उप्स, HTML, देन फिर मैं यहाँ बॉडी लिखता हूँ, या फिर आप HTML ही लिख के छोड़ दीजिए, एंड देन यहाँ लिख दीजिए हेलो वर्ल्ड। एंड देन आपको HTML में जो टैग होता है उसको आपको बंद करना होता है, क्लोजिंग टैग, एक ऊपर ओपनिंग टैग और फिर नीचे क्लोजिंग टैग, जो आपको स्लैश लगाना पड़ता है जिसमें। अब इसको मैं सेव करूंगा यहाँ पर, डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ फिलहाल। सॉरी, एंड देन मैं इसको कर देता हूँ बेसिक .html एक्सटेंशन लगाना जरूरी है, तभी वो HTML फाइल में कन्वर्ट होगी। देन इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, फिर ये अपना बेसिक खोलता हूँ। देन आप देख सकते हैं यहाँ हेलो वर्ल्ड आ चुका है, हेलो वर्ल्ड आ चुका है। अब आपने देखा कि नोट पैड में हमने किस एक एक शब्द लिख के किया, एक एक स्टेप करके किया। अब इसको शॉर्ट करने का तरीका है कि आप VS कोड में जाएं, तो मैं इसको वापस से ओपन करके दिखाता हूँ, इसको पहले सेव कर लेता हूँ नोट्स को। देन जैसे कि मैं अपने बूट कैम्प में मैंने सेव करके रखा है वेब डेवलपमेंट, नोट्स में जाता हूँ, जैसे मैं तो यहाँ मैंने इंट्रो करके रखा है, तो मैं इसको ओपन विथ कोड करता हूँ, तो देख सकते हैं कि आप यहाँ पर मेरे नोट्स क्या खुल जाएंगे। अब जैसे मैं जाता हूँ पीछे, और मैं एक नया कोर्स के लिए फाइल बना लेता हूँ, ऑलरेडी मेरी बनी हुई, बट मैं एक फाइल बना लेता हूँ HTML करके, बिकॉज इसमें से हम अभी HTML करने वाले हैं, CSS JS बाद में करेंगे। ओपन विथ कोड यहाँ पर आ रहा होगा आपके, इसमें आपको इंस्टॉलेशन का टाइम ध्यान देना होगा, तभी आपका ओपन विथ कोड ऐसे लिखा आएगा। देन यहाँ पर ये फोल्डर खुल चुका है, यहाँ पर ये जो साइड में आप देख रहे हैं एक्सप्लोरर के नीचे HTML लिखा है, ये फोल्डर
यहाँ पर खुल चुका है, ये वाला फोल्डर यहाँ पर खुल चुका है। लाइक इसमें मैं बनाता हूँ HTML1.html। तो ये देखिए HTML का साइन आ चुका है, यहाँ पर HTML बन गया, HTML फाइल बन गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी HTML1 करके आ गया है, मतलब वो फोल्डर यहाँ पर भी आ गया है। तो अब देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले मैं इसको लार्ज कर लेता हूँ एंड देन अपने VS कोड में जाता हूँ। यहाँ पर मेरे को दिखा रहा है लेटेस्ट वर्जन का। HTML1 में आ चुके। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क जो 1 नंबर की होती है उसको दबाऊंगा तो यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। देन मैं उसमें एंटर करूंगा तो ये एमिट करके आ जाएगा। यहाँ पर पूरा का पूरा बॉलर प्लेट दे देगा मेरे को HTML का जो टेम्पलेट है। और मैं सिंपली 2 बार टैब दबाऊंगा तो यहाँ मैं टाइटल लिख सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन। देन एक और बार टैब दबाऊंगा तो मैं सीधे बॉडी पे आ जाऊंगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। इसको मैं कंट्रोल प्लस एस से मैं सेव करूंगा, देन इसको मिनिमाइज करूंगा। अब मैं इसे यहाँ पर खोलता हूँ HTML1 को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधा सीधा हेलो वर्ल्ड कुछ ही मिनटों में आ चुका है। तो जो VS कोड है वो क्या है, एक IDE है जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जिस जो आपको कोड करने में हेल्प करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग कलर से लिखे हुए हैं, तो ये आपको अलग अलग चीज़ें टैग है तो उसका एलिमेंट है या फिर उसका एट्रीब्यूट है, तो उसे अलग अलग कलर से दिखाता है। आप कोई भी लैंग्वेज आप करें, जावा, पाइथन, सी, तो ये आपको हेल्प करता है लिखने में। आप IDE के थ्रू बहुत इजीली लिख सकते हैं और शॉर्ट में लिख सकते हैं जल्दी जल्दी, एज कम्पेयर टू नोटपैड। जो IDE है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट VS कोड, ये है एक नोटपैड का बेटर अल्टरनेटिव, जिसमें आप अच्छे से कोडिंग कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर जैसे बनाना चाहूँ python.py, तो आप देख सकते हैं कि पाइथन का यहाँ पर साइन आ गया है, और अगर मैं उस पर एंटर करूँ तो पाइथन की फाइल बन जाएगी .py। सबके एक्सटेंशन है, आप जो भी डॉट लगा के एक्सटेंशन जिसका भी रखते हैं वो फाइल आपकी बन जाती है। लाइक HTML के लिए HTML.html, पाइथन के लिए .py यूज़ करना है। लाइक CSS अगर आपको करना है तो CSS.css, तो CSS आ गया। अगर सी तो ये C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सटेंशन आ गया। अगर मैं JS कर दूँ इसी को तो जावा स्क्रिप्ट का आ जाएगा। तो यहाँ पर KT करूँ तो कोटलिन का आ जाएगा। तो आप समझ ही गए होंगे किस तरह से वर्क करता है। तो ये HTML1 हमने यहाँ पर पहला अपना वेब पेज बना लिया है, खड़ा कर लिया है। इसमें हमने हेलो वर्ल्ड का वेब पेज बनाया है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसी के साथ आपको VS कोड कैसे इंस्टॉल करना है, हर एक छोटी से छोटी चीज़ हम आगे कोर्स में कंप्लीट करेंगे। ये तो फिलहाल फर्स्ट वीडियो था, तो इसमें हमने देखा कुछ HTML का इंट्रोडक्शन, फीचर्स और किस तरीके से हम HTML फाइल बना सकते हैं, HTML वेब पेज बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।